Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss chapter first, class 8th, रिवीजन फॉर एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट। हमें जो ऑनलाइन टेस्ट हैं आपके जो 24 डेट से आपके स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए रिवीजन क्लास है ये। जो चैप्टर फर्स्ट का हम टोटल फुल रिवीजन आपको करवा रहे हैं। आपको इसके नोट्स आपके पास होंगे, आपको केवल इसको बना मतलब देखना है और समझना है कि चैप्टर्स के क्या क्या हैं और इसमें से कैसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 विकल्प रहेंगे, आपको ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक को क्लिक करना है। ओके और यह आपको जब 24 तारीख को से आपके जो पेपर होंगे उसको आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके आपको उस टेस्ट को देना है, फिर उसको सबमिट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर फर्स्ट क्या था 8th क्लास का? रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर क्या होता है? जो कि एनी नंबर विच वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। जिस भी नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जहां पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, वह क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। होल नंबर कौन कौन से होते हैं? होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 डैश 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 डैश। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर क्या होती हैं? जो कि 0 के इस तरफ -1 -2 और डैश 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 इन्फिनिटी तक, और इस साइड 1 2 3 इस प्रकार से। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, वह रेशनल नंबर होता है। इज दैट क्लियर? नाउ एग्जाम्पल, पी वाई क्यू ऑल्सो इट्स अ फ्रैक्शन। मतलब जो फ्रैक्शन में पी वाई क्यू क्या है? एक फ्रैक्शन के रूप में होता है। जैसे कि 6 है तो क्या 6 रेशनल नंबर है? हाँ, एक रेशनल नंबर हो, क्योंकि हम 6 को 6/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 हम किसी भी संख्या के डिनोमिनेशन में हम लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि 1 हम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 नीचे लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नीचे एक नहीं लिखते हैं। बट यदि हम कंसीडर करना चाहें तो एक कंसीडर कर सकते हैं। ओके, रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए -6 भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम -6 को भी -6/1 के रूप में लिख सकते हैं। और 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में कि 0 क्या एक रेशनल नंबर है कि नहीं? तो आपको हाँ एक रेशनल नंबर है। ओके, अब प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है कि वी हैव टू डिस्कस ऑल, मतलब हमें इस प्रकार से, मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें हमें 4 प्रकार से इसमें डिस्कस करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी 4 प्रकार से कैसे कैसे होती है। ये है एडिटिव, ये सब्ट्रैक्शन, या मल्टीप्लिकेशन, और या डिवीजन। इन 4 में डील करती है कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एडिशन है, एडिशन में कैसे होती है? जैसे रेशनल नंबर पढ़ना है हमें, तो रेशनल नंबर क्या है? a/b एक रेशनल नंबर है, तो a/b प्लस c/d, तो यह क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। तो इनको यदि हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक ए समझ लीजिए आप आ जाएगा। किसी को भी एग्जांपल के लिए, जैसे ये लिया हमने 6/9 और 2/9 को हमने ऐड किया तो क्या आ गया? एलसीएम लेके तो 8/9 आ जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। ओके, तो ये क्या हो गई? एडिशन जो है प्रॉपर्टी यह फॉलो करती है। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन में क्या है? एक रेशनल नंबर को हम दूसरे रेशनल नंबर से माइनस कर देते हैं, और यदि रेशनल नंबर आता है, जैसे यह एग्जांपल है, तो क्या है? यह एक रेशनल नंबर होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या है? एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, यदि वह रेशनल नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करती है। इस प्रकार से डिवीजन भी फॉलो करेगा। तो यह क्या होगा? जो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें चारों फॉर्म क्या होती हैं? फॉलो करती हैं उसके क्लोजर प्रॉपर्टी को। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वह क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे इस प्रकार से होती है, जैसे यदि हम रेशनल नंबर नहीं लें तो a+b = क्या हो जाएगा? b+a। तो यह क्या होती है? इस प्रकार से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब इसको हम रेशनल नंबर में इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से ऐड करेंगे, फिर उसी को पलट के हम ऐड करेंगे, तो दोनों क्या आते हैं? सेम आते हैं। सो क्या है? इट इज ट्रू। इट मीन्स जो एडिशन है वह क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में फॉलो करती है। और सब्ट्रैक्शन में जब हम एक को माइनस करेंगे दूसरे से तो यह माइनस नहीं होगा, इसलिए सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है यह फॉलो नहीं करती है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट
नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है? हाँ, इसमें यह फॉलो करती है। कैसे फॉलो करती है? क्योंकि जब भी हम दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे हम आगे पीछे कैसे भी कर दें, तो यह कैसा होगा, इसका आंसर सेम आएगा, और आंसर सेम आता है इसलिए मल्टीप्लिकेशन की क्या हो गया, यह फॉलो करेगा। इसके बाद डिवीजन की बात करें यदि हम, तो डिवीजन में भी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यह फॉलो नहीं करती है। तो इस प्रकार से किस किस में करती है? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में करती है, और जबकि हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में फॉलो नहीं करती है। यह था आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है कि आपको एक रेशनल नंबर और जो दो अनदर रेशनल नंबर है उनको एक ब्रैकेट में पहले सॉल्व करके फिर फर्स्ट नंबर की रेशनल नंबर से यदि हम ऐड करते हैं, तो और फिर यदि हम पलट के पहली और दूसरी संख्या को ऐड करते हैं, फिर उसके बाद थर्ड में ऐड करते हैं रेशनल नंबर में, तो यह फॉलो करती है। सब्ट्रैक्शन में यह फॉलो नहीं करती है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है। आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसके एग्जांपल भी आप किसी भी रेशनल नंबर को लेकर कर सकते हैं। डिवीजन में भी यह नहीं करती है। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करती है और एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए फॉलो करती है। इसमें आप इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन होता है। इसमें आप एग्जांपल भी ले सकते हैं, किसी भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ले लें आप 1/2 और यहाँ पर ले लें आप 3/2। इनका इंटू कर लें प्लस, और फिर इनका इंटू कर लें, या फिर इसमें मतलब इस वाले ब्रैकेट में आपको इन दोनों का वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कंसीडर कर लें आप अपने तरफ से लेट करके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? कोई भी रेशनल नंबर है एडिटिव इनवर्स हो जाता है जब यदि उसके इनवर्स को हम ऐड करें तो माइनस आना चाहिए। जैसे यदि हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं 1/2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? हम इसमें क्या जोड़ें कि यह 0 बन जाए, तो इसका इनवर्स क्या होगा? सेम संख्या रहेगी, बस इसका साइन चेंज हो जाएगा, -1/2। तो यदि हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 -1/2, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये प्लस माइनस के हैं तो एक कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे 1 - 1 0 हो जाता है, 2 - 2 0 हो जाता है, इसी प्रकार 1/2 -1/2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो यह हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से क्या हो जाए, यह आइडेंटिटी होती है कि आपको 0 आना चाहिए यदि एडिटिव इनवर्स को आप फॉलो करना चाहें तो। किसी भी, जैसे यदि हम बोले कि 2/3 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका? -2/3 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन जो इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेशन का, वह कैसा होता है? इसमें कुछ नहीं करना होता है आपको। जैसे 1/2 है और इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, तो इसका सिर्फ 1 कर देना होता है। जैसे 1/1/2 कर देंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 2। तो यह क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। और इसके लिए आइडेंटिटी क्या होती है? आपको एक से उसके 1/, किसी भी ए को यदि हमने कंसीडर किया रेशनल नंबर, तो इसके 1/a को यदि हम इससे इंटू करें तो 1 आना चाहिए। जैसे हमने 1/2 को कंसीडर किया था, तो 1/a/2 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, यह होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको इसमें एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जैसे कोई भी संख्या दे दी, जैसे 2/3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो आपको सिर्फ इसको चेंज कर देना है, 3/2 आ जाएगा। यदि आपके लिए आ जाता है 1/3, इसका एडिटिव इनवर्स बताइए, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? सिर्फ इसका साइन चेंज करके आपको लिख देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर हमें कैसे हम करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, तो यह आपको, इसके लिए एमसीक्यू अभी इसमें से नहीं बना है, तो इसके लिए अभी आप स्किप कर सकते हैं। और 2 नंबर कैसे फाइंड करते हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में? तो पहले तो जैसे हमें 2 और 7 ही हमने कोई भी संख्या ली, यदि हमें इनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम जानते हैं, क्योंकि यह तो एक रेशनल नंबर अभी है, बट यदि सिंपल है, यदि रेशनल नंबर इस प्रकार से रहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। कॉमन मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम कि कौन सा कॉमन मल्टीप्लिकेशन है, फिर उसमें हम कॉमन मल्टीप्लिकेशन में उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम इसको इंटू करेंगे, और डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो हमने देखिए आप यहाँ से 2 से इंटू कर दिया और यहाँ पे 5 से इंटू कर दिया, तो क्या हो गया? यहाँ पर 5 × 2 10 आ गया, और यहाँ पर भी 10 आ गया। तो क्या हो गया? इनका जो डिनोमिनेटर है या सेम हो गया। तो ऊपर -4 और 5 आ गया। फिर हमें -4 से आगे बढ़ते जाना है। जैसे -4 से बड़ी संख्या क्या होती है? -3, तो -3 को ले लिया।
फिर यहाँ पर -1/2/10, -1/10, फिर 0, फिर 1/10। इस प्रकार से आप कितनी भी संख्या को ले सकते हैं। इसमें आपको जितनी भी संख्या दे हो उस हिसाब से उतनी लिखना है आपको, बस छोड़। जैसे आपको बोला जाए कि 3 संख्याएं हमको फाइंड करनी है तो आपको 3 ही बस लिखकर आपको छोड़ देना है। ओके, अब इसके बाद यह था आपको इंट्रोडक्शन। इसके बाद आती है एक्सरसाइज 1.1। आपको एक्सरसाइज 1.1 में कुछ नहीं है, सिर्फ जो एप्रोप्रिएट जो आपने अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ी है उन प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन करके उन प्रॉपर्टी के अनुसार उन प्रॉपर्टी को लिखते हुए आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जो भी यह इक्वेशंस दिए गए हैं। जैसे यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, -2/3 × 3/5 + 5/2 - 3/5 × 1/6। आपकी जैसे यह प्रॉपर्टी है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसको सिंपली सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी लगानी है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको इसमें से सबसे पहले देखना है कि आपके लिए क्या एक सेम मिलता है, तो उसको कॉमन लेना होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर प्लस के इस तरफ देखिए, यह 3/5 और यह 3/5 आपको कॉमन मिल सकता है, तो आपको इस 3/5 को कॉमन ले लेना है। तो आप देखिए सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे कि आपको क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, आपके एडिशन पे या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले इस वाले को सेम एज इट इज लिख लिया, फिर जो यह वाला टर्म है इतना पूरा इसको हमने आगे लिख लिया, फिर ये जो ये वाला टर्म है +5/2 इसको पीछे कर दिया। फिर इसके बाद हमने 3/5 को यहाँ से कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो 3/5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा -2/3 और यहाँ पर क्या बचा 1/6 + 5/2। यह क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अनुसार हमने इसको कॉमन ले लिया था। फिर इसके बाद हमने क्या किया, -3/5 है यहाँ पर -3/5 और इन दोनों को हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लेकर हमने इसको सॉल्व किया। फिर आगे तो आपको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना है, सिंपल इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या क्योंकि आपकी रिवीजन वीडियो है, इसको यदि हम फुल एक्सप्लेनेशन देंगे, इसका फुल हमने ये आपको करके बताए हैं हमने इसको, यदि हम इसका फुल एक्सप्लेनेशन देंगे तो यह वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। आपको इस वीडियो के लिए छोटा बनाने के लिए फिर भी आप इसका टाइम ड्यूरेशन फिर भी अदर वीडियो से इसका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बट आपको यह रिवीजन है, आपको एमसीक्यू यदि करने हैं, आपको एग्जाम में पास होना है, तो इस वीडियो को देखना आपका मस्ट हो जाएगा। इससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि चैप्टर में आपका समरी क्या है चैप्टर की। ओके, नाउ नेक्स्ट सिमिलरली यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मेन जो जैसे अब यहाँ पर ये आ गया कि राइट द एडिटिव आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है ईच ऑफ द फॉलोइंग, एडिटिव इनवर्स सबके। तो क्या है 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8। आपको सिंपली माइनस लगा देना रहता है। यहाँ पर माइनस है तो सिर्फ सिंपली प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यह हो जाता है एडिटिव इनवर्स। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे। हम पहले हमें थर्ड क्वेश्चन है कि हमें वेरीफाई करना है कि -x क्या होता है, -x x होता है, कैसे होता है यह आपको वेरीफाई करना है। तो आपके लिए x की वैल्यू दी गई है, तो सबसे पहले x की वैल्यू हमारे लिए दी गई है, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू को लिखेंगे, फिर हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। एडिटिव इनवर्स में हम सिर्फ इसका साइन चेंज कर देंगे और लिख देंगे जो है, तो क्या आ जाएगा -x = -11/15। यह हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों को इंटू करने प्लस करने पर इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो 0 आ गई, तो क्या हो गया, द क्वालिटी 11/15 + -11/15 = 0 रिप्रेजेंट दैट। यह रिप्रेजेंट करती है कि द एडिटिव इनवर्स -11/15 इज 11/15 की -11/15 का जो एडिटिव इनवर्स है 11/50 है। और इट कैन बी सेड दैट -11/15 = 11/15। ओके, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सिमिलरली यह आपको सॉल्व नहीं अभी सॉल्व करना है या समझ लेना है, आपने इसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, यह रिवीजन है, इसलिए आपको कुछ हर एक क्वेश्चन की आपको ब्रीफ में क्या है, संक्षिप्त में ब्रीफ में आपका मतलब आपको ब्रीफ में बताया जा रहा है कि किस क्वेश्चन में क्या है और कैसे उसको सॉल्व किया है और कैसे आपके एमसीक्यू बन सकते हैं इन 20 से। ओके, अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कुछ नहीं करना रहता है, आपको सिर्फ 1/, में करना रहता है। आप भली भांति जान चुके हैं कि -13 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा,
माइनस तो सेम ही रहेगा और 1/13 हो जाएगा, क्योंकि आपको 1 में चेंज करना है। जैसे आपको यदि 12 का दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका 1/12 हो जाएगा। इसका है तो इसका आपको पलट देना है। 1/5 है तो इसका 5/1 हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर क्या था, 13 आप 1 कंसिडर कर सकते हैं, फिर इसको पलट दिया तो क्या आंसर आ जाएगा। ये आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, आपको ऐसे सॉल्व कर लेने हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नाम बताना है कि किस मतलब किस मल्टीप्लिकेशन यूज्ड हो रही है, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए, -4/5 इंटू 1 है और फिर इसी को आपने यहाँ पर देखिए पलट दिया है, 1 इंटू -4/5 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा इन द एंड, -4/5, क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो उसका तो कोई फर्क पड़ने से रहा। तो 1 क्या है यहाँ पर, एक 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यह क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नाउ नेक्स्ट आप देखिए, एक मतलब ऐसा ही लिखा है जैसे हमने जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि A/B इंटू B/C इज इक्वल टू B/C इंटू A/B। तो पलट देते हैं तो क्या हो जाता है, यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, यह आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाएगा, आपको इस प्रकार से यह क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि यह कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, क्या एडिटिव प्रॉपर्टी है, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो इसमें आपको आंसर बताना होगा कि यह क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना है 6/13 को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। आपको 6/13 में -7/16 के रेसिप्रोकल से इंटू करना है। तो 6/13 है इंटू रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब इसको हमने एज इट इज लिखा इंटू, अब रेसिप्रोकल क्या होता है, -7/16 का माइनस सेम रहेगा और 7 जो 16 है वह इनवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 16/7। तो अब देखिए आप, 16/7 हो गया तो इनका इंटू कर लीजिए, 6 इंटू 16 हो जाएगा -96 और 13 इंटू 7 हो जाता है क्या, 91। तो यह क्या हो गया, -96/91 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। इसमें हमें आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अलाउ होगी। तो कौन सी हो रही है, यहाँ पर देखिए यह आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो -1/3 इंटू 6 इंटू 4/16, 4/3 या फिर 1/3, या फिर इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया, फिर इन दोनों को। यह कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, हमने इंट्रोडक्शन में अभी देखा था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। आप क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। क्या इस जो -1/8 जो -1 सही 1/8 है, क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 है, क्या नहीं है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम इसका यदि फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/8, जो कि इसका नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि यह इसका सॉल्यूशन है। आपको सिंपली ये सॉल्यूशन में आपको लिखना है, बट यहाँ पर एमसीक्यू है तो सिर्फ आप फाइंड कर सकते हैं कि 8/9 है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, आप पलट देते हैं तो 9/8 हो गया। क्या इसको सॉल्व करने पर 9/8 आ रहा है, आप देखिए 8 का इंटू पहले -1 में करेंगे तो क्या आएगा, -8, और माइनस को ऐसे लिख देंगे, आप यहाँ लिख देंगे 1/8। इसको सॉल्व करेंगे, -8 का इंटू इस 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 8 1 8 और ऊपर 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, 9/8। अब यह -9/8 आ गया और यहाँ पर आया था क्या, 9/8। तो यह क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ओके, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इंटू करने पर 1 आना चाहिए और इनका इंटू करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर -1 आया, विच इज नॉट 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इंटू करने पर दोनों का 1 आना चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3। तो आपको इसको बताना है, तो इसको आपको सॉल्व खुद करना है। ओके, रिवीजन में एक बता दिया आपको, आप उसके बेसिस पर आप दूसरे को समझ सकते हैं, क्योंकि यह पहले ही आपका हो चुका है चैप्टर, आप पहले इसके नोट्स बना चुके हैं, आपको यह चैप्टर करवा दिया गया है, तो आपको इसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गए आपको पता होने चाहिए। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। ओके,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, क्या ऐसा कोई रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है? हाँ होता है। क्या है? जीरो इज अ रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, तो जीरो इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, आपको ऐसा कोई रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल सेम होता है? हाँ होता है। 1 और -1 क्या है? यदि इनका हम रेसिप्रोकल भी करते हैं तो क्या आ जाएगा? सेम एज इट इज नंबर आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में क्या किया जाता है? पलट दिया जाता है। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 करेंगे यदि हम तो 1 ही आ जाएगा, और -1 का रेसिप्रोकल -1/1 करेंगे तो भी -1 ही आएगा, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा कोई रेशनल नंबर है जो इक्वल है इसके नेगेटिव के? हाँ है, क्योंकि जीरो इज द रेशनल नंबर, यह क्या लिखा है? रेशनल नंबर लिखा है शॉर्ट में, दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि इसके जीरो के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे कि जीरो हैज, क्या जीरो कैसा रेशनल, क्या एक रेसिप्रोकल है जीरो का? नहीं, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। ओके, द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल सेम होते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या है? -1/5, रेसिप्रोकल यहाँ पर यह ब्लैंक दिया गया था। ओके, अब रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या हो जाएगा? वेयर x इज नॉट इज इक्वल जीरो, तो x का रेसिप्रोकल करेंगे तो हम पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा सिंपली। अब क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, यस रेशनल नंबर होता है। द रेशनल नंबर ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, क्या होता है? क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल पॉजिटिव रेशनल नंबर का पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाता है। इज दैट क्लियर? यह आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। अब एक्सरसाइज 1.2 का रिवीजन कर लेते हैं हम। एक्सरसाइज 1.2 का रिवीजन करने के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? रिप्रेजेंट करना है हमारे लिए कि दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, हमें इस नंबर को नंबर लाइन पर मतलब दर्शाना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जो 7/4 है इसका हमें पहले तो फ्रैक्शन जो दिया गया है, फिर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि डिवाइड करने पर हम इसका जो फ्रैक्शन बना लेते हैं कि आप इस प्रकार से कि इस प्रकार से लिख लेंगे। तो क्या आ गया? एक सही मतलब 1 सही 3/4 आ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है? 1 और 2 के बीच में क्या लाया? 1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि, तो 1 और 2 के पहले है तो 1 और 2 के बीच में होगा, तो 1 और 2 के बीच में इस प्रकार से आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। फिर 1 और 2 के बीच में कितना है? यहाँ पर नीचे 4 दिया गया है ना, तो आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसके लिए देखिए आप 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है कि इस फाइंड करना है 7/4, तो 7/4 के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 3/4 फाइंड करना है, क्योंकि 1 तो अपन ने पहले ही ले लिया, यहाँ तक 1 है, यहाँ पर क्योंकि 1 है, जीरो है, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3/4 को फाइंड करना है। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3, तो यह हो गया, यह वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 3/4 3, तो यह टोटल लिख देंगे फिर हम वहां पर कि 7/4 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है सेकंड को। अब इसमें आपको नंबर इन नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सिमिलरली वैसे ही करना है आपको। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिवाइड करना है, फिर आपको डिवाइड करने पर मालूम चल जाएगा कि किस किस के बीच में यह लाई कर रहा है। जैसे उसमें हमने किया था, तो यह किस में? 0 और -1 के बीच में लाई करेंगे, क्योंकि यह माइनस में दिए गए हैं सारे, और माइनस करेंगे डिवाइड करेंगे हम तो 0 आएगा। सबसे पहले 0 पॉइंट रखना पड़ेगा, फिर तो 0 आएगा, इसलिए ये 0 और -1 के बीच में लाई करेंगे। तो 0 ये रहा और -1 ये रहा, इसके बीच में हमें 11 जंग बना लेने हैं। ओके, तो 11 यदि हमने खंड बना लिए, आपको 11 पार्ट में डिवाइड कर देना है। फिर इसमें आपको जिस पे, जैसे यहाँ पर फर्स्ट और ये सेकंड है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2/11, यहाँ पर यह 5वें नंबर पे है और यह 9वें नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रेशनल नंबर ऑन विच आर स्मॉलर देन 2, हमें 2 से छोटे रेशनल नंबर को फाइंड करने हैं 5। तो इससे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो हम 2 को हम एक रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? किसी भी संख्या को ले लेंगे हम और उसके आधे को नीचे ले लेंगे। जैसे हमने 14/7 लिया, तो 14/7 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 आंसर आएगा। तो 40/7 को ले लेंगे। अब हमें इससे छोटे रेशनल नंबर लिखने हैं, तो इससे 14 को एक कम करेंगे तो 13/7 नीचे सेम ही रहेगा। फिर एक कम करते जाएंगे, फिर एक कम करते जाएंगे, इस प्रकार से क्या आ जाएगा? हमें 5 लिखने थे तो 5 हमने लिख दिए। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है कि हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 5। तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए 2/3 एंड 4/5 है, कैन बी रिप्रेजेंटेड, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 13 अपॉन, कैसे कर सकते हैं, आपको इसको डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जैसे हम एक दूसरे को भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बड़ी संख्या ली क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हमने डिनोमिनेटर को बड़ा बनाया। और यदि एक रेशनल नंबर चाहिए रहता तो हम इस डिनोमिनेटर को छोटा भी बना सकते थे। ओके, जैसे यदि हमने एलसीएम लेंगे पहले, तो हम एलसीएम क्या आया 15, आपको 15 बनाना है दोनों को, इन दोनों को, या फिर 15 से बढ़ के बनाना है। तो हमने क्या बनाया, सबसे पहले 45 बनाया। 45 बनाने के लिए इसमें हमने 15 से ऊपर नीचे इंटू किया, और इसमें किससे किया, इंटू 9 से इंटू किया। तो क्या हो गया, इस प्रकार से यह संख्या बन गई। फिर 30 से 36 तक के लिए आपको 30 + 1 तो 31 हो जाएगा। फिर 32, 33, 34, 35 तक आपको सीक्वेंस में लिख देना है, डिनोमिनेटर बस सेम रहेगा। ओके, तो यह हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है और थर्ड करना है, या आपको रिवीजन है आपकी। ओके, और यदि आप रिवीजन में भी फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। आपका 5 रेशनल नंबर बताने हैं जो कि ग्रेटर देन है 2 से। तो क्या करने हैं, 2 को आप वैसे ही रिप्रेजेंट कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दिया, फिर इसके नीचे आप जैसे उसमें किया था आपने, आप भी सेम वैसे ही करते जाइए, लिखते जाइए, और आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दीजिए फिलहाल। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर अब तक के हो गए। यह आपका चैप्टर फर्स्ट का फुल रिवीजन हो गया। किसका, चैप्टर फर्स्ट का फुल रिवीजन हो गया। अब आपको इस वीडियो को देखना है, एक बार आपको चैप्टर को पढ़ना है, फिर इसके बाद आपको टेस्ट देना है, क्योंकि आपके टेस्ट का हमने टाइम टेबल आपके ग्रुप में सेंड कर दिया है। और इस वीडियो को देख के आपको कम से कम 1-2 बार देख लेना, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। और कुछ भी फिर भी इससे चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ओके, आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। और यदि आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब जैसे एग्जाम हम कैसे दें, आपको उससे लेके कोई भी क्यूरियोसिटी होती है तो भी वो भी पूछ सकते हैं। आपके ग्रुप में एक अपने प्रिंसिपल मैम ने एक वीडियो सेंड की है, मेरी ही वीडियो बनाई थी मैंने ही उसको, तो उस वीडियो को सेंड किया है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि आपको पेपर देना कैसे है। ऑनलाइन पेपर होगा आपका, जो ऑनलाइन MCQ के साथ, वह आपको कैसे देना है। ओके, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ओके, थैंक्स।